हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। कई बार एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा। तो ऐसे में आपको क्लासिफिकेशन भी मेंशन करना पड़ता है, और कितना मेंशन करना पड़ता है वहां पर आउटलाइन मेंशन करना पड़ता है। लेकिन यदि एनेलिडा का सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो वहां पर आपको उसकी जो क्लासेस आती हैं उनके स्पेशल फीचर्स भी लिखने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो हेडिंग डालीजिए जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, फाइलम एनेलिडा के अंदर जो जंतु पाए जाते हैं बेसिकली ये त्रिस्तरीय होते हैं। ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, हर एनिमल की एक बॉडी की सिमेट्री होती है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है तो हमारी भी एक सिमेट्री है। हम भी कैसे हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल है। कैसे पता चलेगा कि हम बायलेटरली सिमेट्रिकल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं। अगर आप यहां से बीचों बीच इस प्रकार से इस प्लेन से कट किया जाए तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितना पार्ट इधर आया है उतना ही पार्ट इधर भी आया है। यानी कि अगर आप बीचों बीच कट करते हैं तो दोनों तरफ बराबर कट जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं कटता तो हम क्या कहते हैं? इसे एसिमेट्री। अगर ये किसी भी प्लेन से अगर आप इसको काटो, अगर तब भी ये 2 प्लेन्स में कट जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। लेकिन ये बॉडी कैसी है? ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। अगर आप इधर से कट करोगे तो जो पार्ट इधर आया है वो पार्ट इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से एनिमल हैं जिन्हें आप किसी भी प्लेन से कट करो तो वो एकदम इक्वल पार्ट में कट जाते हैं। जैसे कि सितारा मछली है, स्टार फिश है, तो वो एक तरीके से उसकी बॉडी कैसी रहती है? उसकी सिमेट्री रहती है रेडियल सिमेट्री। लेकिन फाइलम एनेलिडा के अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, शरीर इनका बहुत ही कोमल होता है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लंबी होती है, यानी कि आप लोग लंबाई देखें तो अच्छी खासी लंबाई दिखाई देगी, क्रमिवत होती है, वार्म लाइक होती है, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, ठीक है। जैसे आप लोग केचुआ देखेंगे वो भी एनेलिडा के अंदर आता है। खंड बाहर की ओर खाइयों द्वारा तथा भीतर की ओर सेप्टा के द्वारा अंकित रहते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, शरीर के बाहर एक पतली क्यूटिकल का आवरण रहता है, कवरिंग होती है। क्यूटिकल की कवरिंग जो है एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, और यह मोटी होकर काइटिन का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन बनाती है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, डर्मोमस्कुलर होती है। इनकी जो देह भित्ति होती है वो प्रेजेंट रहती है, जिसमें बाहरी सर्कुलर मसल लेयर तथा अंदर की तरफ आंतरिक लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट रहती है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, इनका जो हेड होता है वो शेष शरीर से अलग स्पष्ट नहीं होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हेड अलग से आपको दिखाई देगा बॉडी से, लेकिन इनके शरीर में जो हेड प्रेजेंट रहता है वो अलग से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और जोड़ों में पाए जाने वाले जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जो पार्श्व उपांग होते हैं, यदि वो प्रेजेंट है तो वो खंडयुक्त नहीं होते, उसमें किसी भी प्रकार का सेगमेंट नहीं देखा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोडा के एनिमल के अगर आप लोग अपेंडेज देखेंगे तो वो सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेगमेंट नहीं देखा जाता, यदि उपस्थित हैं तो। नंबर 6 पॉइंट, देह गुहा वास्तविक सीलोम पेरीविसरल सीलोम होती है, जो कि मेसोडर्म की 2 परतों के बीच स्थित होती है। नंबर 7 पॉइंट, चलन अंग, यानी कि जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ऐसे लोकोमोशनरी ऑर्गन प्रत्येक खंड में काइटिन के बने ब्रिस्टल्स तथा सीटी के रूप में पाए जाते हैं। सीटी या तो देह भित्ति में धस करके वलय बनाते यानी रिंग बनाते हैं तथा त्वचा के विशेष थैले के समान उभारों पर स्थित रहते हैं। ये पैरापोडिया कहलाते हैं, यानी कि पार्श्वपाद कहलाते हैं। नंबर 8 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एक सीधी नलिका होती है, एक स्ट्रेट ट्यूब रहती है, और यह शरीर के अग्रिम सिरे यानी आगे वाले सिरे पर मुख यानी माउथ के द्वारा और पीछे वाले सिरे पर एनस के द्वारा बाहर खुलती है।
नंबर 9 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, श्वसन। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो क्लोमो या त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा होता है। नंबर 10 पॉइंट रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बंद वाहिनियां, क्लोज्ड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। नंबर 11 पॉइंट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, यानी तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी सेरिब्रल या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया तथा अधर तल पर स्थित एक सब फेरेंजियल गैंग्लिया होते हैं। इनको जोड़ते हुए सरकमफेरेंजियल रिंग होता है तथा एक वेंट्रल नर्व कोड होती है जो प्रत्येक खंड में यानी प्रत्येक सेगमेंट में फूल करके गैंग्लिया बनाती है। नंबर 12 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, उत्सर्जी तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रत्येक सेगमेंट में स्थित कुंडलित नलिकाएं होती है जो नेफ्रीडिया या सिलोमोडक्ट कहलाती हैं। नेफ्रीडिया या तो सिलोम में नेफ्रोस्टोम द्वारा खुलते हैं तथा बंद रहते हैं। नंबर 13 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो सिलोमिक एपिथेलियम से विकसित होते हैं। नंबर 14 पॉइंट, जिन जंतुओं के डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था होती है, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है, वे एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, किंतु सीधे यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले उभय लिंगी होते हैं। राइट स्टूडेंट। नंबर 15 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, ये अधिकतर जलीय जंतु होते हैं, यानी फाइलम एनेलिडा के अंदर पाए जाने वाले जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जो समुद्री पानी में यानी कि जो सी वाटर होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें, या ताजे यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे आप लोगों ने केचुआ देखा होगा, वो बिल बनाकर रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। फाइलम एनेलिडा के यदि हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर आप कहें मेन तो इसे 3 क्लासेस इसकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हीरोडिनिया, ये 3 इंपॉर्टेंट क्लास है। चौथी क्लास है इसकी आर्की एनेलिडा, यानी कि हम लोग ध्यान से देखें तो फाइलम एनेलिडा 4 क्लासेस में डिवाइड है। इसके बाद स्टूडेंट ये एक ऑर्डर में डिवाइड रहता है और इनके सभी के स्पेशल फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि आपसे एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसकी क्लासिफिकेशन का आउटलाइन बना देना है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स लिखने के बाद आप उसका आउटलाइन बना देंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मेंशन करनी पड़ती है और कुछ आपको ऑर्डर भी मेंशन करने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।